नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, काल सर्प दोष के जो 12 प्रकार होते हैं, 12 तरह के जो काल सर्प दोष होते हैं, उसमें से मैं 11 तरह के काल सर्प दोष के बारे में छोटी से छोटी चीज में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उसके किस तरह के लक्षण होते हैं, उसके उपाय क्या हैं और मुक्ति उन दोषों से कैसे मिलेगी। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं शेषनाग कालसर्प दोष, अंतिम 12वां कालसर्प दोष। जिस जिन लोगों की कुंडली में ये शेषनाग कालसर्प दोष होता है, उसके लक्षण, उनसे मुक्ति किस तरह मिलेगी, मेरी इस वीडियो में आप देखते जाइए। दोस्तों, सबसे पहले तो जब आप किन्हीं पंडित जी से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप बात करते हो, वो कुंडली आपकी देखते हो, कुंडली देखने के बाद वो आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में शेषनाग कालसर्प दोष है। आपकी आंखें एकदम फटी रह जाती होंगी। शेषनाग, शेषनाग का नाम सुनते ही आपको या तो भगवान विष्णु जी की याद आती होगी, जो क्षीर सागर में और शेषनाग के नीचे लेटे रहते हैं, और या फिर आपको भगवान या भ्राता लक्ष्मण जी की बात याद आती होगी। लक्ष्मण जी याद आते होंगे आपको, क्योंकि बताया जाता है ना कि शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण। तो ऐसे करके दिमाग में एकदम परेशानियां से होने लग जाती हैं कि भाई 11 तरह के कालसर्प दोष में तो एक एक सांप था, इसमें तो शेषनाग है, जिंदगी कैसे कटेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं चीजें पूरी तरह से फिट भी बैठती हैं। शेषनाग को नागों का राजा भी बोला जाता है, शेषनाग को नागों का राजा। और जब इस तरह का दोष अगर आपकी कुंडली में होता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कितनी बड़ी समस्या है, और आप उसे ऐसे ही झेलते जा रहे हैं, आप उसे ऐसे ही कंटिन्यू, मतलब ये कि आपने उससे मुक्ति का उपाय नहीं सोचा, आपने ये नहीं सोचा कि मुझे जल्दी करना है। आप तो बस अच्छे टाइम चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है, ये भी निकल जाएगा, या फिर इसी तरह चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है, पंडित जी मूर्ख बनाते हैं, टीवी पे फालतू बातें चलती रहती, मतलब इतनी तरह की चीजें होती है ना। वो दिमाग के साथ साथ उसी डायरेक्शन में आदमी चलते जाते हैं, और उसके बाद वो उम्र वही 40 के आसपास। तो दोस्तों, कब होता है शेषनाग कालसर्प दोष, कब बनता है इसका योग, मैं बता रहा हूं आपको कुंडली के माध्यम से। जब 12वें घर में अगर राहु होता है, और छठवें घर में अगर केतु उपस्थित होता है, और सारे ग्रह या तो एक तरफ या एक तरफ, मतलब 12वां घर एक तरह से यहां होगा, और छठवां घर करीब यहां पे होगा, यहां से यहां तक। अब या तो सारे ग्रह इधर और या फिर सारे ग्रह इधर, तो उस समय बनता है शेषनाग कालसर्प योग। अब देखिए, आप कुंडली को के ग्रहों के अनुसार समझिए। तो दोस्तों, अब हम कुंडली के माध्यम से और कुंडली के अनुसार समझते हैं शेषनाग कालसर्प योग के साथ साथ जो ग्रह उन स्थान में बैठे हुए हैं, मतलब किस तरह से उसकी चर्चा की जाती है। काल सर्प दोष जब कुंडली में बन रहा है, तो ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है, कौन से घर में बैठे हुए हैं। जैसे कि 12वां घर जो किस चीज का होता है, आपका व्यय का, व्यय मतलब खर्चे का 12वां घर होता है, और एक होता है यात्रा का। इसी तरह से अगर मैं छठवें घर की बात करूं, कुंडली में देखना छठवां घर क्या होता है। छठवें घर में क्या होता है, जैसे कि रोग, कष्ट, और एक मामा पक्ष की तरफ से भी चिंता, ऐसे करके कुछ चीजें बताई जाती है, हम उसे अभी छोड़ देते हैं। मतलब छठवां घर जिसमें केतु बैठा हुआ है, वो आपके कष्ट और रोग, मतलब पहले से ही वो घर आपका ऐसा है, और उसके बाद उसमें अशुभ ग्रह भी बैठा हुआ है। समझ रहे हैं आप, मतलब कष्ट और रोग, मतलब बीमारी आपको कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से लगी रहेगी। एक बीमारी आपकी सही हुई, दूसरी बीमारी लग गई, दूसरी बीमारी सही हुई, तीसरी बीमारी लग गई। कष्ट मिल रहा है आपको, परेशान हो, आप किसी भी तरह से परेशान हो सकते हो। और जब
कष्ट और रोग साथ साथ होते हैं तो परेशानी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रोग और कष्ट अगर कोई एक इंसान अगर इन्हें झेल रहा है तो उसके दिमाग में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी ऐसी चिंताएं आती हैं कि ये इंसान डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन के शिकार, कोई मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव इनके साथ हो सकता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं राहु की, जो राहु का घर है, जो राहु जिस घर में बैठा हुआ है 12वें घर में, यात्रा, और दूसरा मैंने बताया आपको खर्चा व्यय, और तीसरा एक मोक्ष। मतलब मोक्ष के मार्ग में आपके में बाधा पैदा कर रहा है। यात्रा आपकी कैसे होगी, खर्चे आपके कैसे होंगे, यह है कि आपको हमेशा सावधान रहना है। आप किसी भी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हो। गलती कुछ नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी फंस गए आप। ये 12वें घर में राहु मतलब अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो वो स्थिति बता रहा है आपसे यात्रा कराएगा, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं होगा, केवल पैसे की हानि होगी, खर्चा बढ़ेगा, और दूसरा मोक्ष मार्ग से मुक्ति नहीं लेने देगा ये, क्योंकि राहु का आपने इंतजाम नहीं किया है। तो कुल मिलाकर मैं बता रहा हूं आपको, जो मोटे मोटे तौर पर शेषनाग काल सर्प दोष के लक्षण होते हैं कि इन लोगों पर कोई भी आरोप कभी भी लग सकता है। कोई भी आरोप कभी भी और किसी के भी द्वारा लग सकता है, इसलिए आपको हमेशा पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहना चाहिए। दूसरा मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे लोग जिन पर शेषनाग काल सर्प दोष होता है, ऐसे लोग एक पूरी तरह से जैसे डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें समय समय पर बीमारी मिल रही है और समय समय पर उन्हें कष्ट मिल रहे हैं, यात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, मोक्ष का मार्ग मतलब पाठ पूजा में मन नहीं लग रहा है, और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पूरी जद्दोजहद के बाद जितना भी मैं काम करता हूं उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। ये मोटे तौर पर मैंने आपको लक्षण बताए हैं शेषनाग कालसर्प दोष के। क्योंकि जैसे आप शेषनाग वो देखोगे ना, शेषनाग को देखोगे तो एक फन नहीं है, फन एक नहीं है, अनंत फन होते हैं शेषनाग में। वो केवल फोटो में आपको 4 या 5 मुंह उनके दिखाई देंगे, लेकिन उनके अनंत फन होते हैं, जिन्हें बोलते हैं शेषनाग। और इस तरह का कालसर्प दोष अगर आपके ऊपर है तो आपको सबसे ज्यादा संभलने की आवश्यकता है। आपके परिवार वाले भी अगर उन्हें पता चल जाए कि आपके ऊपर शेषनाग कालसर्प दोष है, तो सब लोगों की भावनाएं आपकी तरफ होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, वो जब तक नहीं होगी, क्योंकि आप हर चीज से घिरे हुए हो, आपका दिमाग काम नहीं करता है, कोई भी आपको फंसा जाता है, आप हमेशा बीमार बने रहते हो, कोई ना कोई बीमारी आपको लपेटे रहती है, कष्ट आपको बार बार मिल रहा है, कभी कहीं से कष्ट मिल रहा है, कभी नौकरी से कष्ट, कभी पत्नी से कष्ट, कभी पुत्र से कष्ट, कभी परिवार वाले लोगों से कष्ट, और कभी कानूनी अड़चनों से कष्ट। इस तरह के कष्ट आपको मिल रहे हैं तो मतलब यह है कि आपकी तरफ सिंपैथी उन लोगों को होनी चाहिए कि इस पर इस तरह का कालसर्प दोष है, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उनसे पहले आप खुद अपने आप की मदद कर सकते हो कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, उसकी पूजा करके। हम लोग बहुत सी बार क्या सोचते हैं, अरे कष्ट आए हैं, ये तो सब लोगों पे आते हैं। भगवान श्री राम का जिक्र करते हैं, उन्हें तो 14 साल के कष्ट मिले थे। समाधान होता है, हर चीज का समाधान होता है। हम हर किसी चीज में भगवान से तुलना नहीं कर सकते। 14 साल उन्होंने कष्ट झेल लिए, उसके बाद उनकी जो जिंदगी थी वो पटरी पर आ गई, एक तरह से ये देखते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने 14 साल तक कालसर्प दोष की पूजा बिना कराए कष्ट झेले और उसके बाद आपको मुक्ति मिल जाए। इस चीज का भरोसा नहीं है, क्योंकि जब तक दोष आपके ऊपर रहेगा, आपकी कुंडली पर रहेगा, आपके नक्षत्रों पर रहेगा, आपके ग्रहों पर रहेगा, तब तक आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, कष्ट रहेगा, यात्रा में अत्यधिक खर्चा होगा, और ये मान लो कि खर्चे इतने बढ़ेंगे कि आप उन पर जानबूझ मतलब किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो दोस्तों ये मैंने बताए एकदम आपको शेषनाग कालसर्प दोष के लक्षण। अब दोस्तों, अब जैसे कि अगर हम मुक्ति की बात करते हैं, अगर मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हर प्रकार की पूजा में, कालसर्प दोष की पूजा में आपको बताता हूं कि आपको त्र्यंबकेश्वर या महाकालेश्वर में पूजा करनी चाहिए। कालसर्प दोष की मुक्ति दो तरीके से मिलती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। एक तो इस तरह की पूजा जो त्र्यंबकेश्वर या महाकालेश्वर में कराते हैं, या फिर नियमित रूप से आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते, भाई बाबा हैं, अब बाबा जानते हो, बाबा का मतलब ये होगा भोले वाले, नाम भी उनका भोले हैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा जगह जगह जाने कितने शिवलिंग, अनंत शिवलिंग इस पृथ्वी पर। जहां पर आपको शिवलिंग दिखाई दे वहां पर बस एक लोटा आपको जल चढ़ाना है। भोग वगैरह के भूखे नहीं है, पूरे श्रृंगार के भूखे नहीं है, केवल उन पर एक लोटा जल चढ़ा दो और उसी से काम हो जाएगा। तो दोस्तों, अब पूजा आपने करा ली, 40 दिन के नियम, इसके बाद जैसे पूजा हो जाती है तो पूजा के बाद 40 दिन के नियम जिनका आपको पालन करना है, पूरी शिद्दत के साथ पालन करना है। जब मैंने अपनी वीडियो बनाई है कि कालसर्प दोष की पूजा के बाद के जो 40 दिन के नियम होते हैं, किस तरह से आपको उनका पालन करना चाहिए, मैंने एक एक पॉइंट बताया है, उसका आपको पालन करना है। और उसके बाद जैसे पूजा हो जाती है, उसके बाद आपको जहां पर भी नियमित रूप से आप जहां पे भी पूजा करते हैं, जैसे आप घर में करते हैं, केवल 2 उपाय बताऊंगा आपको, केवल 2। मुक्ति के उपाय, शांति के नहीं है, शांति के उपाय नहीं है, मुक्ति के उपाय हैं। आप जहां पर भी पूजा करते हैं, जहां पर भी, वहां पर रोजाना चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, कुछ बार, जितना मुंह में निकले, जितने बार भी मुंह से निकले, एक मंत्र का नियमित रूप से आपको उच्चारण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दोबारा बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब थोड़ा सा आप 1 2 3 दिन जब कंटिन्यू से बोलेंगे ना, तो देखो फिर उच्चारण कैसा आएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने आप लय बनेगी, और लय बनेगी तो अपने आप मन लगेगा, और मन लगेगा तो एकदम जैसे कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का मिलन। और जैसे ही भगवान विष्णु जी हुए खुश, उनके खुश होने से जो शेषनाग है, शेषनाग ने अपने जो क्रूर प्रभाव था उसको एकदम शांत किया। यहां पर तो भगवान विष्णु का मंत्र बोला जा रहा है, तो मुझे इस इंसान को कष्ट नहीं देना है। मतलब शेषनाग को अपने आप पता चल जाएगी कि यहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा है, मैं इसे कष्ट कैसे दे सकता हूं। और जैसे ही पता चलेगी, राहु का एकदम प्रभाव खत्म। ये पहला उपाय मैंने आपको बताया। दूसरा उपाय सोमवार वाले दिन, और खासकर सावन के सोमवार तो जरूर, कहीं पर भी हो इस धरती पर, देश में विदेश में, कहीं पर भी हो, भगवान शिव के मंदिर हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, कहीं पे भी आप जाओ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। सावन के महीने में बिल्व पत्र लेकर उस पर राम लिखकर, 2 अक्षर का नाम जिससे मुक्ति मिलती है, राम लिखकर और भगवान शिव पर अर्पित करना है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि जो लक्ष्मण जी थे, भ्राता लक्ष्मण शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार। और ये भ्राता लक्ष्मण, जिनकी सबसे ज्यादा प्रीति किससे थी? भगवान श्री राम से, जिनके सेवा के लिए वो अपनी पत्नी को भी घर में छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए गए थे। तो जो भी राम का नाम लेता है, वो ये मान लो कि उससे हनुमान जी महाराज खुश, उससे भ्राता लक्ष्मण खुश, और जब ये दोनों खुश तो भगवान श्री राम वैसे ही खुश। और इनके
सभी खुश रहने से बाबा भोलेनाथ तो और ज्यादा खुश, क्योंकि अगर आप शिव पुराण भी पढ़ोगे तो उसमें साक्षात लिखा हुआ है, साक्षात भगवान शिव के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में साक्षात लिखा हुआ है। मैंने खुद ने पढ़ा है, और किसी देवी देवता के बारे में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा जो भगवान श्री राम के बारे में। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री राम की पूजा करते हैं मैं उनसे खुश हूं, और मेरी पूजा भी उसे मान लिया जाए, भगवान श्री राम की पूजा। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, कि भगवान श्री राम का नाम लेने से बाबा भोलेनाथ जी स्वयं खुश हो जाते हैं, और उनके बारे में कुछ भी गलत कहने से भगवान भोलेनाथ जी दुख हो जाते हैं। मतलब ये बताया जाता है उसमें साक्षात, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं आपको, कि भगवान श्री राम का अगर आपने नाम ले लिया तो मेरी पूजा की आवश्यकता नहीं है। मतलब समझ रहे हैं? तो मैंने क्या बताया, एक बेलपत्र कम से कम सावन के महीने में तो जरूर, और अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो बेलपत्र का पेड़ आपको हमेशा कहीं ना कहीं मिलेगा। आप या तो 16 सोमवार का व्रत करिए, और 16 सोमवार तक आपको वो बेलपत्र चढ़ाने जिन पर भगवान श्री राम का नाम राम लिखा हो, केवल सोमवार सोमवार को, मतलब 16 सोमवार व्रत रहो और उन पर बेलपत्र चढ़ाओ भगवान शिव पर। ये मैंने आपको ऐसे अचूक उपाय बताए हैं कि आप ना पूरा इंटरनेट छान मारना, आपको कहीं पर भी मुक्ति के उपाय, शेषनाग काल सर्पदोष की मुक्ति के उपाय कहीं नहीं मिलेंगे। अगर मिले ना तो कमेंट में मुझे बता देना कि ये वाली वीडियो थी और ये वाला या फिर कोई पेज है जिस पर ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है। मैंने आपको वो बेहतरीन जानकारी दी है जो सब जगह से मिक्स है। जहां पर आप देखेंगे तो वहां पर मैंने शिव पुराण का भी जिक्र किया है, भगवान विष्णु का भी जिक्र किया है, शेष नाग का किया है, लक्ष्मण भ्राता का किया है, भैया का, उनका किया है। तो दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई है वो सारी जानकारी शेष नाग काल सर्पदोष के बारे में, उसके लक्षण किस तरह के हो सकते हैं और उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरे आने वाली वीडियो में काल सर्प दोष के बारे में कुछ और अलग तरह से जानकारी मैं देने जा रहा हूं आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।